हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 11 क्लास 12 का टॉपिक है सीबीएसई सीजी दोनों के लिए है। हम डिफरेंशिएशन डिस्कशन करेंगे। पहले आपको इसका बेसिक वीडियो बना के मैं आपके लिए बेसिक लाया हूँ। पूरा आपको मैं बेसिक समझा दूंगा, इसमें क्या क्या फॉर्मूला कहाँ यूज़ होने वाला है। उस तरीके का हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आर.डी. शर्मा आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि आर.डी. शर्मा अलाउ नहीं है यहाँ दिखाना, तो मैं आर.डी. शर्मा का ही आपको क्वेश्चन कराते जाऊँगा। आपको नोट करते जाना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बेसिक से। तो पहला फॉर्मूला हमारा डिफरेंशिएशन में होता है d/dx की पावर xn। ये आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। इज इक्वल टू क्या होता है, n सामने आएगा, x की पावर n-1। फॉर एग्जाम्पल दिया जाएगा आपको, x की पावर मान लो 3 है। x की पावर क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 3-1 इज इक्वल टू 3x की पावर स्क्वायर। ये आ गया। ये हमारा डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है। अगर दूसरा एग्जाम्पल दूँ आपको, तो ये x की पावर मान लेते हैं 10 है, तो 10 सामने आएगा, n सामने 10-1 तो हो जाएगा 10-9। ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड फार्मूला जो है, ये हमारा पहला फार्मूला है। अगर हम सेकंड फार्मूला का बात करें तो क्या होगा, हमारा d/dx e की पावर ex इज इक्वल टू, ये हमारा एज इट इज e की पावर ex होता है। और हमारा थर्ड फार्मूला ये रहेगा कि d/dx a की पावर x। ये आपको जो बेसिक है ये कम यूज़ होने वाले हैं, इसलिए आपको मैं पहले ही याद करा देता हूँ उसका। तो ये हो जाता है हमारा एज इट इज़ a की ax, एंड ये जो log a वाला टर्म है नीचे आएगा, log a हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये जो इसको नोट करते जाना है आपको। इसके बाद जो फॉर्मूला होता है ये होता है d/dx साइन x का क्या हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली याद रखना है आपको cos x। उसके बाद d/dx cos x का एक नेगेटिव होता है हमारे पास, माइनस साइन x। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें d/dx ऑफ, अगर आपको 10x दे दिया जाए तो डायरेक्ट लिखना है sec² x। इसको आप को याद कर लेना है। d/dx अगर cot x आ जाए आपके पास तो cot x का हो जाता है माइनस cosec² x। इसके बाद अगर आपके पास d/dx sec x tan x आ जाए, सॉरी sec x आ जाए, तो उसको आपको करना है sec x tan x। इसके बाद d/dx cosec x आएगा आपके पास, तो माइनस का cosec x cot x। इसको याद करने का तरीका क्या है, sec बोले तो डिफरेंशिएशन में हो जाता है sec tan, cosec बोले तो cosec cot, tan sec² x, cot माइनस cosec² x। इस तरीके से आपको याद करना है इसको। ठीक है। तो इतना फॉर्मूला आपको जो है याद रखना होगा। इसके बेसिस में हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पहले आपके लिए एक बेसिक फॉर्मूला बताते हैं। पहला अपना क्या है, अगर d/dx हो, अगर आपको क्वेश्चन u और v के फॉर्म में दिया जाए, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। तो पहले क्या करना है आपको, कोई एक को 1, इसमें 1 और 2 रूल लगता है। मल्टी प्रोडक्ट में जब भी हो कोई भी, ऐसे x³ sin x sin x, अगर इस फॉर्म में हो तो प्रोडक्ट में है ये। जब ये प्रोडक्ट में होता है तो आपको एक को डिफरेंशिएशन करना है और एक को एज इट इज़ रखना है। उसको प्लस, अगर इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो ये एज इट इज़ रहेगा, d/dx v होगा। ये समझ आ गया। अगर वही चीज़ आपके पास डिवाइड में हो u/v, तो क्या करना होगा आपको, v को छोड़ देना है, d/dx u माइनस u का हो गया तो u को छोड़ दो, d/dx v अपॉन v²। अपॉन वाला जो भी टर्म रहेगा वो v² नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा। तो सीबीएसई वालों के लिए, अभी क्लास 12 के लिए हेल्पफुल हो जाएगा
ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन भी निकाल दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन है, आपको ये कहीं भी कॉलेज में जाएंगे या फिर बीटेक वगैरह करेंगे तब भी आपको यूज़ होने वाला है। और JEE में बहुत बड़ा रोल है इसका। डिफ्रेंशिएशन आपको हर जगह यूज़ होगा। तो हम इसी फॉर्मूला के ऊपर हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारे पास पहला क्वेश्चन RD शर्मा का ये एग्जाम्पल का है। इसके बाद मैं डायरेक्ट आपके लिए एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। तो इसमें सॉल्व कैसे करना है आपको, पहला टर्म आपको y मान लेना है। क्या मानना है? y। पहला आपका क्या रहेगा, पहला स्टेप आपका रहेगा y मान लेना है। इस तरीके से आप y मान लिए। इसके बाद क्या करना है आपको, लिखना है डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग 1 ऑन बोथ साइड, इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। इसके बाद अगर y का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy/dx, ये भी आप जानते होंगे। लॉग का आपको मैं बताना भूल गया, डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है लॉग का, डिफरेंशिएशन होता है d/dx। लॉग का फॉर्मूला होता है 1/x। क्या होता है? 1/x। तो यहाँ लॉग है और यहाँ x क्या है, पूरे टर्म की जगह x क्या है यहाँ पर 1/sin x²। और डिफरेंशिएशन का रूल है, याद रखना आपको, मैं इसीलिए आपको बेसिक से बता रहा हूँ। डिफरेंशिएशन का रूल है, पहले तो डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx करेंगे हम, तो क्या आएगा log x का 1/x। चलो आपके लिए डिटेल में करते हैं, एक बार इस स्टेप को काट देते हैं। तो हम d/dx log sin x² लिख दिए। अब हम जानते हैं ये जो है ये log x है, ये वाला टर्म क्या, इसको x मानेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग d/dx log x इज इक्वल टू 1/x होता है। तो हम dy/dx यहाँ इसके बाद इज इक्वल टू ये log का क्या होगा 1/sin x²। x का स्क्वायर है यहाँ पास, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएशन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। log है तो यहाँ आगे और बढ़ेंगे, तो इसके बाद क्या है साइन क्या होता है हम जानते हैं, cos x²। और आगे बढ़ेंगे तो x में की जगह क्या है यहाँ पास 2x। चलो एक बार और आपके लिए एक बार डिटेल में जाते हैं, तो मान लेते हैं इस तरीके से, यही क्वेश्चन है हमारे पास। एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, एकदम जिनको समझ नहीं आया वो एक बार रिपीट करके सुन सकते हैं। डिटेल में बता रहा हूँ आपको। dy/dx log x है, तो पहले रूल आपको ये याद रखना है कि आपको डिफरेंशिएशन के फंक्शन के अंदर फंक्शन जाना है। आप बोलेंगे फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है यहाँ पास कि log जो है उसके अंदर x वाला टर्म क्या है sin x², यही फंक्शन है। अब x sin x² के जगह अंदर भी x² जो है ये भी फंक्शन है। इस सारे का डिफरेंशिएशन आगे की ओर होते जाता है, ठीक है। इसका हम अगर स्टेप बाय स्टेप लिखें लॉन्ग कट मेथड में, तो ये इस तरीके से होगा log sin x², यहाँ तक आ गया। इसके बाद अगर इसका करोगे आप डिफरेंशिएशन, तो मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया था यहाँ पास, d/dx log x इज इक्वल टू 1/x होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको हम x मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/sin x²। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, याद रखना डिफरेंशिएशन हमको आगे की ओर बढ़ते जाना है। अगर फंक्शन है तो कांस्टेंट नंबर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा sin x², इसका होगा डिफरेंशिएशन। अब इसको एज इट इज रखते हैं, और साइन का हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है, d/dx ऑफ sin x क्या होता है cos x क्या है x²। अब हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x² का। यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, d/dx sin x² इज इक्वल टू cos x²। याद रखना, एकदम इजी बता रहा हूँ आपको, 2 बार मैं इसी क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुका हूँ। अब याद रखना cos/sin जो है, cos/sin हमारा क्या होता है, 10th का फॉर्मूला cot x², इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लिए। और d/dx का क्या होगा 2x, तो हमारा आंसर आ गया 2x cot x²। इस तरीके से आपको
सॉल्व करना है। ये हमारा डिफरेंशिएशन का पहला क्वेश्चन जो है आपको विथ डिटेल में समझाया हूँ मैं, एकदम ही कोई डाउट नहीं आएगा आपको। डिफरेंशिएशन में पॉइंट करने वाली बात ये है कि आपको आगे की तरफ बढ़ते जाना है, आगे की तरफ कंटिन्यू बढ़ते जाना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरीके से आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं d/dx e की पावर x क्या होता है, e की पावर x, ये हमारा फॉर्मूला हम नोन है, हमारे पास हमारा फॉर्मूला नोन है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया जाता है e की पावर साइन x स्क्वायर। अब इसको बोल दिया जाता है डिफरेंशिएशन करना है, तो हमको पहला हमारा स्टेप जो है लेट y इज इक्वल टू ई की पावर साइन x स्क्वायर लिख लेना है आपको इसी तरीके से। फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। अब इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इसके बाद आपको कॉमन चीज़ लिखना है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। इसको आपको इसी तरीके से लिख लेना है, इसमें कोई गलती नहीं होगा। आपको इसी तरीके से समझाते जा रहा हूँ स्टेप बाय, आप नोट करते जाए, एक पेन कॉपी लेके बैठें, सॉल्व भी करना है आपको कंटिन्यू मेरे साथ। अब हम y का जानते हैं dy/dx हो जाता है। इसके बाद अगर हम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको अभी, क्योंकि स्टार्टिंग है, हमारा बेसिक वीडियो है, इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप उनको बताना पड़ेगा। अगर जो बच्चे इसको समझ चुके हैं उनको उसको फास्ट करके रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप e की पावर साइन x का फॉर्मूला जानते हैं, हम e की पावर साइन x का फॉर्मूला ये रहा हमारा, इसी का यूज़ करते हैं यहाँ पास, तो एज इट इज़ हो जाएगा e की पावर साइन x स्क्वायर। अब देखने वाली बात यहाँ ये है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन क्या है, साइन x, तो d/dx आगे बढ़ जाएंगे हम साइन x स्क्वायर, ठीक है। अब e की पावर साइन x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद d/dx है, साइन का क्या होता है हम जानते हैं cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर क्या होता है 2x। तो यहाँ पास हम फॉर्मूला आपके लिए लिखते हैं। चलो एक काम करते हैं, आपके लिए डिटेल में लिखते हैं। अब फंक्शन के अंदर क्या था, यहाँ पास फंक्शन है x स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर का अलग से डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख लिए। अब यहाँ d/dx साइन x स्क्वायर का होता है cos x स्क्वायर। यह आपके लिए मैं लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो, वीडियो में कहीं डाउट ना आए आपको। यहाँ d/dx है, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो साइन x स्क्वायर e की पावर साइन x स्क्वायर मल्टीप्लाई cos x स्क्वायर। अब 2x क्या होगा, 2 सामने आएगा, x 2 - 1 1, तो 2x आ गया हमारा। इसको इस तरीके से लिखते हैं 2x cos x और e की पावर साइन x स्क्वायर। कोई डाउट आपको, कोई डाउट नहीं होगा, इतने अच्छे तरीके से समझाया हूँ आपको। एक लाइक तो बनता है इसी बात पे। जिनको समझ नहीं आया उनके लिए दोबारा एक बार फिर से, e की पावर साइन x स्क्वायर लेट y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। पहला काम क्या करना है, y इज इक्वल टू e की पावर साइन x स्क्वायर लिख लेना है, इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। इसके बाद क्या करना है आपको, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो मैथमेटिक्स तो वही रहने वाला है। आपको मैं टोटल हिंदी में ही समझा रहा हूँ, लिखा बस वर्ड इंग्लिश में है, तो आप उसी वर्ड को हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम इसी फॉर्म में लिख लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ y का होता है dy/dx इज इक्वल टू d/dx e की पावर साइन x स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद e की पावर साइन x का हम फॉर्मूला जानते हैं, ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ से ये हमारा होता है a की d/dx e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x, ये एज इट इज़ हो जाता है। तो हमारा e की पावर साइन x स्क्वायर यहाँ एज इट इज़ हो जाएगा। और इसके अंदर ऊपर और फंक्शन है, यहाँ अगर सिंपली x होता तो x का 1 होता है, x क्या होता है 1 होता है, डिफरेंशिएशन x का 1 होता है, कांस्टेंट नंबर का 0 होता है। याद रखना, आपको एक नई तरीके से मैं कांस्टेंट को प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे 0 आता है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो फंक्शन को फिर से लिख लिया हम dy/dx साइन x स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, e की पावर साइन x स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस, साइन क्या होता है cos x स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब फंक्शन के अंदर और फंक्शन x स्क्वायर, तो d/dx x स्क्वायर।
ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x। एक्स स्क्वायर क्या है, 2 सामने आएगा, एक्स में 2 - 1 मतलब 1 बचेगा, यहाँ पर 1 आ गया हमारे पास 2x। अब इसको हम क्या किए, dy/dx 2x cos x ई पावर साइन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म कर लिए हम, डिफरेंशिएशन हम बेसिक सीख चुके हैं। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है। जो इक्वेशन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर। आप कॉपी पेन लेके बैठें, जहाँ जहाँ बताते जा रहा हूँ आप टिक करते जाइए और साथ ही साथ उसको नोट करते जाइए। जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, आपको जिसमें दिक्कत हो सकती है, उसी का क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, पहला स्टेप ये मानना है y = x² + x + 1। आप इस तरीके से इसको लिख लिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देना है आपको, कोई भी नाम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर A B C जो भी नाम देना है आपको दे दिए। उसके बाद क्या करना है आपको, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड लिखना है आपको। ये लिखने के बाद क्या करना है आपको, dy/dx सिंपली dy/dx हो जाएगा = जो आपको पता है dy/dx x की पावर n = n x पावर n-1। ये फॉर्मूला तो आप डिफरेंशिएशन का बेसिकली जानते ही हैं। तो यही फॉर्मूला है। इसको x मान लें अगर मन के अंदर, तो क्या हो जाएगा, 4 सामने आएगा, n है 4 सामने आएगा, x² + x + 1 4 - 1 3 4 - 1 3 मल्टीप्लाई अगर फंक्शन के अंदर और फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा है, इसको भी डिफरेंशिएट करते जाएंगे हम, अंदर घुसते जाते हैं। तो x² + x + 1 इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। उसके लिए ऐसे इस फॉर्म में आपको मैं समझा दिया हूँ। इसके बाद देखने वाली बात यह है कि dy/dx = 4x² + x + 1 एज इट इज रहेगा क्यूब dy/dx। अब इसका 2x का होता है 2 और x 2 सामने आएगा, x 2 - 1 x का हो जाता है डायरेक्ट याद हो जाएगा करते करते, x का 1 और कांस्टेंट नंबर है तो 0, कांस्टेंट नंबर है तो 0। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये dy/dx = 4 नहीं होगा, 4 नहीं, अभी इस टर्म को पहले लिखते हैं हम, यहाँ प्लस है तो 2x + 1 4 सामने आ जाएगा हमारे पास, x² + x + 1 की पावर क्यूब में। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा। इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करते जाना है। ये जो टेक्निक बता रहा हूँ आपको बुक में नहीं मिलेगा, बुक में आपको लॉन्ग कट मेथड दिया जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा आपको कैसे करना है। 100 और UV जैसे मान के करते हैं, अलग अलग बुक अलग अलग तरीके से किया गया है। तो मैं आपको सबसे ईजी तरीका जो मेरे सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला है उस तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ आपको। तो हमारा आंसर आ गया है। इसी बात पे एक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है, सेकंड लेता हूँ आपके लिए मैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1/√a² - x²। अब इसको देख के डिफ्रेंशिएशन में हमारे दिमाग में कुछ अलग ही क्वेश्चन बन जाता है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, पहला जो बताया हूँ मैं मेरे हिसाब से चलेंगे तो आपको बढ़िया रहेगा। y = 1/√a² - x², इस फॉर्म में लिख लिए। अब आगे और देखा जाए, इतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/a² - x² का 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद और आगे चले जाए हम, तो y = क्या होगा हमारा, 1/a², ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a² - x² पावर में -1/2। ये आया समझ, ये गलत है, यहाँ नीचे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ बस सिंपली ये आ गया हमारा। इसको हम ऊपर ले जाके हम इस फॉर्म में लिख लिए, मतलब क्या आया हमारा, y = क्या आया, a² - x² की पावर -1/2। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन गया, मतलब सिंप्लीफाई हम कर लिए। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। इसके बाद हमको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग, क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड।
ये आ गया हमारा, उसको क्या करना है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 सामने आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 -1। तो यहाँ आगे और सॉल्व किया जाए तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा -3/2। एलसीएम लेंगे तो -3/2 आ गया। अब माइनस है तो नीचे कर लेते हैं उसको हम, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। फिर आगे हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाई 1/रूट, आप उसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो -x स्क्वायर रूट 3/2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये और सिंप्लीफाई होते जाता है तो इसको इस फॉर्म में हो सकता है, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे अलग लिख लिए और रूट में लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से भी कई बुक में आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों ही तरीका राइट है, दोनों आंसर आगे है दोनों में ही। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दे दिया हूं मैं। अगले क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटी सी मिस्टेक, बताते बताते मैं आपको ये भूल गया कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। हम तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिए, पर अंदर जो एक्स स्क्वायर है डी वाई डी एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का, उसका क्या होगा -2x, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा x। तो हमारा x के फॉर्म में आएगा, प्लस के फॉर्म में आएगा और ये हमारा कुछ नहीं है। तो हमारे पिछले क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन को देखना जरूरी था। फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन रहता है तो आपको भूल जाएंगे, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके लिए नया क्वेश्चन लेके आ गया मैं। ये थोड़ा सा बेसिक और इजी क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। इजी क्यों? क्योंकि साइन क्यूब एक्स है, डायरेक्ट साइन क्यूब एक्स दे दिया गया है आपको। तो पहले आपको y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स लिखना है और इक्वेशन नंबर 1 देना है। इसके बाद क्या करना है, आप लिखना है डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ बस आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 सामने जाएगा, 3 सामने आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स। बस इतना ही करना था आपको इसमें इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है। और इसके आगे एक छोटी सी काम और है, इतना ही करना है। इसके बाद फंक्शन के अंदर आपको इसमें क्या करना होता है, आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ। तो 3 साइन एक्स हो गया सॉल्व। अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा। हम तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिए, साइन एक्स का किए क्या नहीं किए, साइन एक्स का नहीं किए तो इसका साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स। तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व होगा ये। मतलब कि ऐसे आपको कॉस क्यूब एक्स में से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको डी वाई मतलब कि कॉस क्यूब एक्स दे दिया गया, तो इसको आप y मान लेना, पहले y मान लेना। उसके बाद क्या करना है आपको डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3 सामने कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक तो हम सॉल्व कर लेंगे एन की क्या, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन सामने आता है, एक्स पावर n-1। उसी प्रकार से हम n को सामने लाए, n-1 2 होता है, 3-1 2 हो जाएगा। अब फंक्शन के अंदर कॉस क्यूब हो गया, इसको तो हम सिंप्लीफाई कर लिया। अगर बाहरी आउटर देखें तो हम सॉल्व कर लिए 3 कॉस स्क्वायर एक्स। हम आउटर तो सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन हमको अगर कॉस करना है तो माइनस साइन एक्स भी करना पड़ेगा। कॉस का तो किया नहीं, हम कॉस का भी डिफरेंशिएशन को करना है। हम तो बस पावर को सॉल्व किए, पावर सॉल्व करने के बाद आपको अंदर जाते जाना है। और इसके बाद अगर x का देखोगे आप तो x भी फंक्शन है, लेकिन x का करेंगे डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए हम x के बाद नहीं बढ़ते आगे। तो ये रीज़न है 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस मतलब मल्टीप्लाई में है, ये माइनस मल्टीप्लाई 1। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ओके बाय, थैंक यू।